all, I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था। डालिया जब मम्मा से बात करके कॉल कट करती है तो माया को ऐसे गुस्से से देखती है, उसका बात भी पकड़ती है और कहती अच्छा तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था ना मम्मा के सामने मुझे तंग करने में, अगर वो कुछ समझ आती तो तो माया जो होती है बड़ा हंसी कहती ओले ओले बोले मिला बाबू अभी भी अपनी मम्मा से डरते है ऐसे। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आता है कि रुको तुझे तो मैं अभी बता तू रुक तू। तो माया जो होती है ऐसे आलिया को हल्का सा धक्का देती है और वहाँ से भागती है। तो बड़ा लेवल सीन होता है, मतलब आलिया पीछे माया आगे। तो काफ़ी देर तक ये ऐसी पकड़म पकड़ाई चलती रहती है इन दोनों की। वहाँ पे एक बड़ा ही रोमांटिक सा सीन होता है। सो सीन कुछ यूँ होता है कि माया जब भाग रही होती है तो आलिया उसे पकड़ने के लिए ऐसे हाथ आगे करी होती है। तो अमाया तो हाथ में आती नहीं, बट अमाया का जो टॉवल होता है जो उसने लपेट रखा होता है वो आलिया के हाथ में आ जाता है। तो अमाया कहती है कि छोड़ो, तो आलिया कहती टिक टिक खड़ी हो जाओ, तुम्हारा टॉवल खींच लूँगी। माया जो होती है अपनी टोटंकी शुरू कर देती है, कहती नहीं मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत पे हाथ मत डालो, रहम करो मुझ पर। तो आलिया जो होती है हंसती है, कहती हाँ 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 आज तक तुम्हारी इज्जत को लूट के रहूँगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो दोनों आपस में नौटंकियाँ करने लग जाती हैं। तो अमाया जो होती है कहती है रहम खाओ गरीब लड़की पे, कौन रिश्ता देगा मुझे गरीब लड़की को, हम गरीब लोगों के पास सिर्फ इज्जत ही तो होती है, वो भी तुम लूट लोगी तो हमारा क्या होगा। तो आलिया से कहती है कि जान तुम्हारे ये टावल हमने छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा ना, अब तो तुम भी हमारी और ये टावल भी हमारा। हाँ हाँ। तो अमाया जो होती है कहती है कि आप बस कर जो पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस के। ये कहती अच्छा शुरू किसने किया था। अमाया कहती अच्छा मेरी माँ, शुरू मैंने कर दिया था एंड तुम कर दो। तो आलिया कहती ठीक है एंड कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो कुटास मैंने लगानी थी ना वो तो मैं लगा के रहूँगी। तो मैं कहती ए देख देख आगे मत बढ़ी हो, तो वॉर्न कर रही हूँ मैं तुझे बड़ा मारूंगी। तो आलिया कहती तुम मुझे मारेगी, रुक तुझे मैं बताती हूँ मारना क्या होता है और किसे कहते हैं। तो अमाया जो होती है वापस से भागती है और आलिया जो होती है उसे पीछे से पकड़ के ना आती है और उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाती है। तो अमाया जो होती है वो कह रही होती है कि यार बस कर जाओ, उतारो मुझे, देखो चक्कर आ जाएंगे, मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो आलिया कहती ऐसे कैसे तुम बेहोश हो जाओगी, तुम बेहोश होगी तो मैं फिर से तुम्हें होश में लाऊंगी और फिर से तुम्हें बेहोश कर दूँगी। तो अमाया जो होती है कहती है कि प्लीज़ यार रुक जाओ, ये देखो मुझे 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 सच में चक्कर आ रहा है। तो आलिया कहती ओह बस बस ये तुम्हारी नौटंकी है ना, मेरे सामने नहीं चलने वाली। तो आलिया एक एक से मतलब घुमाई जा रही होती है। तो अमाया जो होती है ऐसे मतलब छुड़वाने की खुद को कोशिश करी होती है। कोशिश का नतीजा कुछ इस तरह से निकलता है कि दोनों गिर जाते हैं वो भी बेड के ऊपर। तो हमेशा की तरह अमाया नीचे आलिया ऊपर। तो अमाया उसे कहती है यार मेरे ऊपर से कितनी वजनी हो तुमने देखा है खुद को, कितना वेट बढ़ी है तुम्हारा, मैं गरीब बेचारी मेरी हड्डियाँ टूट गई। तो आलिया अच्छा मैं मोटी हूँ तुम मोटी हो, मैं तुम्हारा वजन नहीं बर्दाश्त करती, तुम मोटी हो मैं नहीं मोटी। तो मैं कहती ओहो अरे 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 किसी ने सच कहा है। आलिया कहती अब क्या कह दिया किसी ने। तो मैं कहती यही वही कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट ये गलत फहमी मत पालो, और तुमने तो कुछ ज़्यादा ही पाल रखी है। हाँ तो आलिया कहती यूँ तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो आलिया कह के मजाक मजाक में माया को चपेटे लगाने लग जाती है। वो प्यार प्यार का रोमांस कर ही रहते हैं कि इतनी देर में कि रूम में कोई नॉक करता है। तो माया जो होती है घबरा जाती है और कहती है कि कौन। तो ऐसे उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो देर हो जाएगी, उठे नहीं हो तुम लोग अभी तक, नाश्ता भी तो बनाना है। तो आलिया जो होती है वो बड़े मज़े का सीन करती है ना, जानबूझ के मतलब उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है हाँ अब बोलो, बड़े मज़े ले रही थी ना जब मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी, अब तुम करो अपने पापा से बात। तो माया जो होती है बड़ी कोशिश करती है कि मुंह के ऊपर से मतलब हाथ हट जाए, तो फाइनली वो हाथ हटा लेती है और कहती है कि यार तुम्हें बड़ा मज़ा आता है मुझे तंग करने में, पागल हो गई क्या, पापा समझ आएंगे तो मैं आलिया कहती अच्छा जी मेरी मम्मा समझ आती तो अम्मा जाती है फिर जल्दी से बोलती है जी पापा हम आ रहे हैं। तो बस इतना ही बोलती है कि उसके पापा कहते हैं कि बेटा जल्दी से बाहर आओ, नाश्ता नहीं बनाना ये वो। तो मैं बेचारी ऐसे पापा के साथ वहीं पे जैसे अपने रूम के अंदर से बात करी होती है, और आलिया जो होती है अब कहती है ठीक है यार इसने बड़ी मस्ती की थी ना, मेरे मज़े लिए थे तो मैं भी लेती हूँ। तो वो भी फिर वही अमाया वाली हरकतें करी होती है, नेक पे किस करना बाइट करना। और अमाया जो होती है बेचारी बोल ही नहीं पा रही होती इस चक्कर में। यहाँ तक तो ठीक था, आलिया तो हद ही कर देती है, मतलब उसका टॉवल उतार देती है और ऐसे
हाथ वाथ बनने लग जाती है ना बॉडी में, तो माया की तो फुल वाट लग जाती है। वो ऐसे फटाफट खड़ी होती है और आलिया को पीछे करती है और कहती है पापा हम मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं बस आई पापा 2 मिनट में आई। तो ऐसे कह के पापा को वहाँ से भेजती है। और जब उसके पापा चले जाते हैं तो अमाया जो होती है मतलब इतनी ज़्यादा घबरा चुकी होती है ना कि ऐसे दीवार के साथ लगी होती है, सर ऐसे लगा के कहती हूँ शुक्र है यार पापा को कुछ पता नहीं चला। तो ये कह के आगे आलिया की तरफ देखती है तो आलिया तो बस ऐसे ही हाथ मतलब फेस पे से हाथ रख के बैठी होती है और अमाया की तरफ देख रही होती है ना। तो मैं कहती ये क्यों मुझे घूर रही है। तो वैसे आलिया कहती क्या, तो आलिया से इशारा करती है ना कि नीचे देखो, तो आलिया नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो टॉवल उतरा हुआ है। तो फटाफट से टॉवल उठाती है, वो पहनती है। देखती तुम्हें शर्म नहीं आती। तो आलिया कहती क्या करें यार, शर्म कहाँ से, सारी शर्म तो तुमने ले ली है। मैं गई थी दुकान पे लेने के लिए, उन्होंने कहा सारी शर्म माया लेगी, हमारे पास ख़त्म हो गई है। तो माया कहती उफ़ यार तुमसे बस बातें करवा लो। तो आलिया जो होती है हंस रही होती है। तो माया कहती है पापा को बोले हम रेडी होते, तो जल्दी जल्दी चेंज करो, जल्दी जल्दी नीचे जाना है ठीक है। तो माया कहती है कि चलो जल्दी उठो, अब मेरा मुंह न ताको, तुम उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। बट आलिया जो होती है वो तो अभी भी बस माया को पालों की तरह देखी जा रही होती है। तो माया कहती ओह ठीक है ना चेंज करो, मैं जा रही हूँ चेंज करने। तो ऐसे कह के वो जल्दी से कबर्ड से अपना यूनिफॉर्म निकालती है और जब उसे पहनने लगती है तो देखती है कि आलिया एक नज़र अभी भी है। तो कहती है यार कुछ तो शर्म कर लो प्लीज़, परेबू करो चेंज करना है मुझे। तो आलिया कहती ओए होए होए वाह, शर्म भी देखो तुम्हें किससे आ रही है, जिसने तुम्हें 1000 दफ़ा देखा हुआ है। कहती ठीक है फिर देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। तो ऐसे कह के मतलब अपना यूनिफॉर्म जो होती है पहनने लग जाती है और आलिया जो होती है उसे देख रही होती है। फिर आलिया को शर्म आ जाती है तो नज़र अपनी नीचे कर लेती है। तो माया फटाफट से रेडी होती है तो बट निकलने के लिए ना रूम से जैसे दरवाजे को हाथ लगाती है तो आलिया उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, कहती है तुम ऐसे जाओगी। तो मैं कहती हाँ और कैसे जाऊँगी। तो आलिया कहती बेवकूफ़ लड़की, बालों को ड्राई भी करते होते हैं, उसे सुलझाते भी होते हैं, सब पता है तुम्हें, या शायद तुम्हें इन सब चीज़ों का कहाँ पता होगा। सॉरी मैं भी किससे पूछ रही हूँ। तो मैं कहती हाँ तो कंघा किया तो है मैंने बालों में। तो मैं आलिया कहती ओए होए वाह 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 वाह, क्या कंघा किया तुमने, सलूट है यार तुम्हारे कंघे को। तो अम्मा जाती है फिर ऐसे वापस आती है, शीशे में खुद को देखी क्या कहती ये क्या है। आलिया कहती अब समझ आया क्या बोल रही थी मैं। अम्मा कहती यार मैं तो भूल ही गई थी ना, मैंने ट्राई किया ना मैं कंघा किया, मैं नीचे जा रही थी। तो आलिया कहती यही बात है मैं तुम्हें कह रही थी, चलो बैठो मैं जल्द से तुम्हारे बाल ड्राई करती हूँ। तो अम्मा कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बाल मेरे बिल्कुल ठीक है और मुझे वैसे भी गीले बाल बहुत पसंद है, मैं ना बस जल्दी से कंघा कर लेती हूँ। तो हमारे ये कह के उठाती है और आलिया जो होती है वो माया का हाथ पकड़ लेती है जिसमें उसने कंघा पकड़ा हुआ था। तो माया कहती अब क्या कर रही हो तुम। आलिया कहती ठीक है यार बाल ड्राई नहीं करने तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंघा तो कर सकती हूँ ना तुम्हें। तो माया वहीं पे चुप हो जाती है। तो आलिया जो होती है बड़े प्यार से माया को कंघा करती है, उसके बाल जो होते हैं सारे जो सुलझाती है। और जब कंघा कर रही होती है तो साथ साथ मस्तियाँ तो करनी बनती हैं जो कि आलिया हमेशा करती है। तो वो जानबूझ के ऐसे माया के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उन्हें टच कर रही होती है। तो माया बेचारी की सांसें कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रही होती हैं। और आलिया जो होती है वो शीशे में सब कुछ देख रही होती है ना कि इसकी हार्ट बीट अप एंड डाउन हो रही है, क्योंकि उसको मतलब हार्ट बीट टच करने की उसे ज़रूरत ही नहीं थी उसके दिल को। वो उसके फेस एक्सप्रेशन से ही उसे पता चल जाता है कि अब इसको कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं। तो जब कंघा कर रही होती है तो हंसती है और उसे कहती है कि यार क्या चीज़ हो ना तुम, कसम से नमूना हो। तो मैं कहती क्या मतलब। तो आलिया कहती मतलब हर बार हम दोनों के बीच में सब कुछ होता है लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसे मतलब शाय फील करती हो ना जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं कहती यार मैं क्या करूँ, तुम जब भी टच करती हो ना कसम से वही फीलिंग आती है कि पहली बार है, और दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तो आलिया जो होती है फिर माया की मतलब ऐसे सर पे किस करती है और उसको ऐसे शोल्डर में ना ऐसे अपने भाई समाती है और उसे कहती है कि यार कसम से मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है, ऐसा क्यों होता है यार। मैं कहती यार पता नहीं बट सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। तो अलिया कहती है ये सब इसलिए कि हमारा महबूब जो है ना सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, इसलिए उसका एक टच ना हर जिस्म में आग लगा देता है। तो मैं कहती ओह हो शायर की औलाद, शायरी कम करो हमें देर हो रही है ठीक है, मेरे बाल ठीक है बन गए, तुम जल्दी से बैठो
रेडी हो, अभी तुमने चेंज भी नहीं किया। मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में, खाना बनाती हूँ ना, काफ़ी टाइम से पापा ही कुकिंग कर रहे हैं तो अब मुझे खुद करनी होगी ना। तो मैं ये कह के फटाफट से रूम से बाहर चल जाती है और आलिया जो होती है अभी भी वहीं पे खड़े होगी है, अमाया को पीछे से देख रही होती है और हंस रही होती है। तो अमाया जो होती है रूम के बाहर तो चली गई होती है, बट फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वापस आती है देखती है कि आलिया अभी भी वैसे ही दरवाजे पे आंखें जमा के खड़ी होती है। तो वो भी आके दरवाज़ा बंद कर लेती है और दरवाजे पे टिक लगा के खड़ी हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को दूर से मतलब आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। तो अमाया जो होती है हंसने लग जाती है, कहती है कि यार तुम कितनी वेली हो ना, अभी तक यहीं खड़ी हो, मुझे पता था। तो अरे कहती ओहो तुम कितनी वेली हो, हाँ वो भी बता दो, तुम क्या करने आई हो वापस। तो मैं भाग के आती है, आलिया को ज़ोर से हक करती है और उसके लिप पे किस करती है और भाग के वहाँ से चली जाती है। तो आलिया ऐसे खड़ी होती है कि यार क्या किया है इसने। तो हमारी जाती है रूम से बाहर चल जाती है, फिर दोबारा से रूम के अंदर आती है और दरवाज़ा पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है मैं तो बस यही करने के लिए वापस आई थी, मेरा काम हो गया तो मैं चलती हूँ। मैं ये कह के वहाँ से चली जाती है। तो आलिया जो होती है मतलब बड़ी खुश होती है ना, हंस रही होती है बहुत ज़्यादा, उसके तो मन में लड्डू खुश होते हैं। तो वो भी वहीं पे वैसे ही खड़ी रहती है और फिर कहती है उफ़ यार बुद्धू जल्दी से रेडी हो जा, क्या दरवाजे को ताड़ने से वो वापस आ जाएगी क्या। तो ऐसे कह के हंसती है, फिर दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक कर लेती है जल्दी जल्दी से रेडी होने के लिए। और ये तकरीबन 5-10 मिनट में ही रेडी हो जाती है और नीचे चली जाती है। नीचे आके देखती है कि ना अंकल है ना अमाया है, तो कहती अल्लाह अंकल इतना शोर मचा रखा था जैसे डाइनिंग टेबल पूरी भर गई होगी अब तक, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसे कहती है ओह शिट, अमाया ने बोला था कि आज अमाया को कुकिंग करनी है तो किचन में होगी। तो वैसे कह के वो किचन में जाती है, देखती है कि अमाया जो है एग फ्राई कर रही होती है। तो आलिया को जो है बड़ी उसको देख के ना मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज उसे पीछे से देख रही होती है, अमाया को नहीं पता होता कि आलिया वहाँ पे आ गई है। तो वो आलिया बड़ी ऐसे आराम आराम से कदम अपने रखती है और पीछे से जाके माया को उठा लेती है और माया जो होती है मतलब डर जाती है तो उसके मुंह से चीख निकल आती है। तो आलिया फ़ौरन से पीछे से छोड़ जाए, कहती पागल हो क्या, मैं हूँ, चीख क्यों मारी तुमने। तो माया कहती तुम पागल हो क्या, डरा दिया मुझे, ऐसे कौन आता है अचानक से। तो वहाँ पे जो अमाया के पापा होते हैं वो भी वो चीख सुन के वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ यहाँ पे, अमाया बेटा ठीक तो, चीख क्यों मारी तुमने। माया जो होती है ऐसे आलिया की तरफ देखती है, कहती बताओ क्यों चीख मारी है मैंने। तो आलिया कहती मैं क्यों बताऊँ, चीख तुमने मारी है, तुम बताओगी ना। तो मैं कहती अच्छा ठीक है फिर मैं बताती हूँ मैंने चीख क्यों मारी है। तो आलिया कहती नहीं मैं बताती हूँ ना। हाँ अंकल वो एग वो अंडा ये बना रही थी ना, तो मैंने कहा आज मैं ट्राई करती हूँ, तो ये मुझे सिखा रही थी अंडा कैसे बनाते हैं। तो इतना सारा ऑयल था, वो ऊपर से मैंने अचानक से बीच में अंडा डाल दिया, फिर थोड़ा सा मेरे से पानी गिर गया तो वो आग लग जाती है ना, तो वो हो गया था। सॉरी अंकल मैं सीख रही थी ना अभी इसीलिए ऐसा हो गया। तो ये डर गई, इसने चीख मार दी। तो अंकल कहते बेटा आपको किसने कहा था आप किचन में हो, आप जाओ किचन से बाहर, और माया तुम भी जाओ, मैं बनाऊँगा खाना। और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तुम लोगों को तो मैं क्या जवाब देता फिर तुम्हारे पापा को। तो आलिया जाती है, कहती है नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया कि कैसा कुकिंग करते हैं ना, आप टेंशन नहीं लें, अब जाए हम बस अभी खाना बना के आते हैं। तो माया के पापा जो होते हैं वो तो नहीं जा रहे होते, फिर अमाया और आलिया के काफ़ी कहने पे वो फिर किचन से बाहर चले जाते हैं। अमाया पापा को किचन के बाहर छोड़ के आती है और कहती पापा आप जाएँ ना, आपको भी तो लेट हो रहा है, आप जल्दी से रेडी हो जाएँ, हम दोनों तो पहले से ही रेडी हैं, तो आप बस जाएँ 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। अमाया के जो पापा होते हैं वो फाइनली वहाँ से चले जाते हैं और अमाया जाती है वापस अंदर किचन में आती है और आलिया कहती है क्या चीज़ हो यार तुम, मतलब तुम्हारे दिमाग में झूठ पहले से ही रेडी होते हैं, सारे प्लान तुमने पहले से ही बना रखे होते हैं। तो आलिया कहती और क्या करूँ, तुमने सारा मेरे ऊपर, आलिया बताएगी पापा, आलिया बताएगी मैं यहाँ पे क्या समझ रखा तुमने मुझे। हाँ वो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने जो बहाना सूझा मुझे मैंने बता दिया, बोल दिया, अब मुझे क्या पता तुम्हारे पापा यकीन कर जाएंगे। तो अमाया कहती यार उफ, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तुम मुझसे 5-10 फीट की दूरी पर खड़े हो जाओ शाबाश। कहती अच्छा फिर तुम मुझे कुकिंग नहीं सिखाओगे। तो मैं कहती अले 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 मेरे बाबा नहीं सिखाऊंगी, चलो पीछे हटो। चले जो तुमने बहाना बनाया था ना सच में सच्ची ना हो जाएगी, तुम दूर रहो, चलो किचन से बाहर जाओ। तो लगी थी यार तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे कुकिंग सीखनी है, सिखा दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुकिंग सिखा दो ना। देखो मुझे एक बार कुकिंग आ जाएगी ना फिर मैं मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी और हम दोनों मिल के खाएंगे। तो मैं कहती खाने ना मज़े मज़े के मैं बना के तुम्हें खिला दूंगी, तुम चलो शाबाश किचन से बाहर टुड्डी बनो।
तो आलिया जो होती है वो बड़ा क्यूट सा फेस बना लेती है, कहती है सिखा दो ना प्लीज़ 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 सिखा दो ना। देखो तुम जो बोलोगे मैं कहूँगी, प्लीज़ कुकिंग सिखा दो ना, मुझे कुकिंग सीखनी है। कुकिंग आ जाएगी तो मम्मा के ताने भी ख़त्म हो जाएंगे, यार प्लीज़ सिखा दो प्लीज़ 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 प्लीज़, जानू नहीं हो मेरी प्यारी सी। तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो मैं कहती ओ हो कोई जानू मानू नहीं हूँ मैं तुम्हारी, और कुकिंग के मामले में तो बिल्कुल नहीं बनूंगी तुम्हारी जानू, चलो मेरे किचन से बाहर टुरदीप बनो। तो आलिया जो होती है कहती नहीं जाऊँगी, यहाँ पे धरना दूंगी मैं बैठ के, समझ आ रही है तुम्हें। होती है वहीं किचन पे बैठ जाती है नीचे में, कहती है कुकिंग सिखाओ, मुझे नहीं पता, मुझे कुकिंग सिखाओ। तो माया जो होती है वो कहती है अरे 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 क्या बात है। लेकिन पता है जब भी धरना देना होता है ना तो एक इंसान ही दे सकते हैं, जाओ मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके आओ, पूरा किचन भर जाएगा, फिर तुम्हें सिखाऊंगी। तो कहती तुम्हें पता है तुम कितनी गंदी हो। हमारी थी अरे यार मुझे पहले से ही बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, बट फिर भी तारीफ़ करने के लिए शुक्रिया। तो आलिया गुस्से से खड़ी हो जाती है, कहती ठीक है अब से ना तुम मुझसे बात ना करना, तुम्हारी और मेरी कट्टी है, बड़ी वाली कट्टी है, और कभी हमारी पक्की नहीं होने वाली, समझ आ रही है तुम्हें। मैं जा रही हूँ अब किचन से बाहर, तुम्हें तुम्हारा किचन मुबारक हो। तो ऐसे कह के आलिया किचन से बाहर चली जाती है, और अमाया जो होती है वहीं पर खड़ी होकर हंस रही होती है, कहती यार क्या करूँ मैं इस लड़की का, ओह ये इतनी क्यूट कैसे है यार, भगवान आपने सारी क्यूटनेस इसी को दे दी है, मेरे पे रहम खा देते, मैं कैसे इतनी ज़्यादा इसकी क्यूटनेस को हैंडल करूँ यार। माया जो होती है अभी यही बातें कर रही होती है, तो इतनी देर में उसे स्मेल आती है किसी चीज़ की, कहती है यार कुछ चलने की स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है। पीछे मुड़ के देखती है कि वो जो एग इसने डाला था फ्राई करने के लिए तो बिल्कुल ही जल से आता है। कहती वो शिट ये क्या कर दिया मैंने। तो जल्दी से चूल्हा बंद करती है और कहती यार ये आलिया मीना, इसकी क्यूटनेस तो मेरे से हैंडल होती नहीं, और उसकी बातें तो बिल्कुल नहीं होती यार। उफ अब इसे मनाऊँ कैसे, कच्ची करके चली गई यार, बच्ची है क्या लगा रखा है, कट्टी पक्की उफ। तो माया भी ऐसे सोच रही होती है, और फिर कहती है कि यार अब क्या करूँ, इसे कुकिंग सिखाऊँ या नहीं सिखाऊँ। वैसे इसे कुकिंग सिखाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसे सोच रही होती है, इतनी देर में से उसके पापा की आवाज़ आती है कि अमाया बेटा कितनी देर है, जल्दी लेके आओ, तुम लोग को भी देर हो जाएगी और आज मुझे भी देर हो जाएगी। तो कहती वो शिट, आलिया की क्यूटनेस के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, मुझे पापा को ब्रेकफास्ट बना के देना था। तो वो जल्दी से वो खैर जो जला हुआ अंडा होता है उसको फेंकती है, और फिर से अंडा फ्राई करती है, और पूरा ब्रेकफास्ट बना के फिर आलिया को आवाज़ देती है कि आलिया आओगी यहाँ पे, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो। आलिया जो होती है वो तो नाराज़ होकर बैठी होती है, बट अंकल को वो कैसे शो करवाती कि मैं आपकी बेटी से नाराज़ हूँ। फिर खैर वो ना चाहते हुए भी किचन में आती है और कहती हाँ जी मैडम बोलो, जी सर्वेंट आपकी खिदमत में हाजिर है, क्या हुक्म है मेरे पे। तो मैं कहती अरे अरे इतनी क्यूट सर्वेंट, उफ। कहती तुझे तो मैं आप ही बताती हूँ। तो आलिया ये कह के सी पड़ी हुई एक नाइफ उठा लेती है और कहती क्यूट हाँ सर्वेंट, अभी बताती हूँ तुम्हें, निकालती हूँ तुम्हारे क्यूट सर्वेंट का भूत तुम्हारे सर पे जो चढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे कह के आगे नाइफ कहती है, तो हमारी कहती नहीं देखो लगभग जाएगी यार, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगी, निकलेगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में जाके ढेर सारा खर्चा होगा, खर्चा छोड़ो जो मुझे इंजेक्शन लगेंगे, ड्रिप्स लगेंगी, पट्टियाँ लगेंगी, मेडिसिन मिलेंगी, यार प्लीज़ रहम खाओ, देखो मैं तुम्हारे प्यार से जानू हूँ, देखो इस नाइफ को ना दूर कर दो। मजाक अपनी जगह, मजाक था यार, क्यूट सर्वेंट तो मजाक था, और क्यूट तुम तो बिल्कुल क्यूट हो ही नहीं, क्यूट और तुम्हारा तो दूर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तो कहती तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्यूट नहीं हूँ, तुम्हारी तो अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो मैं कहती यार तुम चाहती क्या हो, क्यूट बोलूँ तब प्रॉब्लम, क्यूट ना बोलूँ तब प्रॉब्लम, तुम हो क्यूट, तुम तो बहुत क्यूट हो, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा तो कोई क्यूट है नहीं। देखो अब मजाक तो बहुत हो गया, अब नाइफ तुम साइड पे कर दो ना, लगभग जाएगी यार, क्या कर रही हो तुम। यदि तुम्हें ये नाइफ लग जाए इसलिए तो आगे रखा हुआ है, अब तो तुम्हें ये नाइफ देखो तुम्हारे पेट में घुसाऊंगी मैं। तो ये क्या ऐसे क्या कि हमारे को डरा रही होती है। वैसे हमारे को पता तो होता है कि इसने ये नाइफ इस पर मतलब वार शार नहीं करने वाली नाइफ से, बट फिर भी वो ऐसे एक्ट कर रही होती है ना। तो इतनी देर में अमाया के पापा की फिर से आवाज़ आती है कि अमाया कितनी देर है, देर हो रही है मुझे। तो मैं कहती देखो पापा को भी देर होगी, अब तो पापा की भी आवाज़ आ गई है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये लड़ाई बाद में कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास तो पूरा दिन है, तुम्हारे मम्मा पापा तो रात को आएंगे ना, तो तब तक तो मैं तुम्हें मजबूरी है, मुझे तुम्हें झेल नहीं है, तो तब ये लड़ाई कंटिन्यू कर लेंगे ना। अभी थोड़ा ब्रेक देते हैं, और एक दिन के लिए वैसे इतनी लड़ाई तो बहुत होती है, तो तुम क्या कहती हो, बाद में लड़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है
लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, तुमसे मैं बाद में पूछूंगी। तो बोलते हो शुक्र है बच गई मैं। तो आलिया भी यही कहती है। फिर उसे याद आता है किसने कहा कि पूरे दिन के लिए झेलना पड़ेगा। तो कहती है तुमने भी क्या कहा झेलना, हाँ तो तुम मुझे झेलती हो, मैं तुम्हारे पर बोझ हूँ। तो मैं कहती अरे यार क्यों क्यों बाल की खाल निकाल रही हूँ, क्यों बच्ची की जान होगी। मैं जब नर्वस होती हूँ ना तो मैं बहुत बकवास बातें करती हूँ। तुम्हें तो पता ही है मेरी आदत है बकवास करना। तो बकवास में इंसान बहुत सारी बकवास कर देता है। और इस टाइम तो समझ में नहीं आता ना कि इंसान क्या बकवास कर रहा है। तो मेरी बकवास जो मैंने बकवास की उस बकवास को तुम सीरियस ना लो ना, बकवास को बकवास ही समझो, बकवास को इग्नोर करो। अब मेरी हेल्प करो ना, बाहर नाश्ता लगाना है, बाबा को देर हो रही है, बाबा को क्या हमें भी देर हो रही है। तो लड़ाई बाद में। तो आलिया कहती है ठीक है। तो आलिया ये कह के फिर जो होती है ऐसे ही खाना जो मतलब पड़ा होता है वो उठा के बाहर जाती है, टेबल पर रखती है, वापस आती है। माया बीबी वहाँ पे खड़ी होती है। तो आलिया जो होती है जल्दी से एक गिलास में पानी डालती है और ऐसे गिलास आगे करती है माया के। तो माया ऐसे ही कन्फ्यूज होती है, कहती है कि ये पानी क्यों। तो आलिया कहती है जो इतनी सारी बकवास तुमने की है वो भी एक सांस में, तो तुम्हें तो पानी की बहुत ज़रूरत होगी। वैसे एक गिलास से तुम्हें कम ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लो। माया जो होती है फटाफट आलिया के हाथ से गिलास लेती है और जल्दी से सारा पानी एक सांस में पी जाती है। तो आलिया कहती ब्रेक लगाओ, बोलते तुम एक सांस में हो, पानी तो एटलीस्ट 3-4 सांस में पी लिया करो। तो माया जो होती है फिर गिलास साइड पे रखती है, कहती है यार जो भी कहो बंदी तुम कमाल हो, हाँ मतलब नाराज़ हो फिर भी मेरी फ़िक्र करती हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो आलिया तो हेलो कोई फ़िक्र विक्र नहीं करनी मैं तुम्हारी, ठीक है मक्खनबाजी बंद करो और जल्दी से बाहर चलो, इससे पहले तुम्हारे पापा फिर से आवाज़ लगाएं। तो मैं कहती हाँ गुड आइडिया, बाहर चलते हैं। और रुको ये सारा भी बाहर लेके जाना, प्लीज़ हेल्प करवा दो ना, कितनी सारी चीज़ें हैं मैं कैसे उठाऊँगी। तो आलिया कहती तुम्हारी हेल्प के लिए बोला था, मुझे कुकिंग सिखा दो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, बट नहीं हेल्प चाहिए नहीं, देखा ये सारा खाना अकेले रखने में तुम्हें मुसीबत है, बनाने में तुम्हें मुसीबत नहीं पड़ी। तो मैं कहती अरे मेरी माँ गलती हो गई, कॉलेज से जैसे ही वापस आएंगे ना मैं तुम्हें पक्का कुकिंग सिखाऊंगी, कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगी तुम्हारी। अली कहती हेलो कहीं और से नहीं सीखनी, मुझे सिर्फ तुमसे ही सीखनी है। मैं कहती हाँ मेरी माँ मैं ही सिखाऊंगी, ठीक है अभी बाहर चलते हैं ना, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। ये जो होती है फिर हंसती है और मतलब जो खाना पड़ा होता है वहाँ पे जल्दी से बाहर लेके जाती है टेबल पे और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। बट अमाया जो होती है अभी भी किचन में होती है। तो आलिया जो होती है वो अमाया को आवाज़ लगाती है कि अमाया आ जाओ तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। तो अमाया फटाफट से किचन से बाहर आती है और आलिया के साथ बैठने के बजाय पापा के बिल्कुल सामने जाके बैठ जाती है। तो आलिया जो होती है वो ऐसे ही अमाया को देख रही होती है ना घूर घूर के कि मेरे साथ क्यों नहीं बैठी है। इसी चक्कर में जो होता है आलिया को नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता और वो कुछ भी नहीं खा रही होती। अमाया के जो पापा होते हैं जब वो ये देखते हैं कि आलिया तो कुछ खा ही नहीं रही, तो वो कहते हैं कि बेटा आप कुछ ले क्यों नहीं रही, नाश्ता क्यों नहीं कर रही, देर नहीं हो रही है आपको, जल्दी से फिनिश करें नाश्ते को। तो कहती जी अंकल मैं खा रही हूँ ना। तो ऐसे कह के वो थोड़ा थोड़ा सा खाना खाती है और अमाया जो होती है वो तो मज़े से लगी पड़ी होती है, खाना ठूस रही होती है। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं कुछ खा नहीं रही। ठीक है बच्चों तुम्हारे पापा को जाने दो, तुम्हारे तो मैं अच्छे से खबर लूँगी। तो मतलब वो मन में ऐसे सोच रही होती है। पापा होते हैं वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट जो है फिनिश करते हैं और फ़ौरन से उठ जाते हैं। तो मैं कहती पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं बेटा बहुत ही ज़रूरी काम है इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, और कीज तो तुम्हारे पास है, घर लॉक कर देना और वापसी पे भी जल्दी आ जाना। तो ऐसे कह के उसके पापा जो होते हैं फटाफट वहाँ से चले जाते हैं और आलिया तो इसी इंतज़ार में होती है कि अंकल यहाँ से जाए और मैं माया की क्लास लूँ। तो वो देखती रहती है जब अंकल बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और माया को आवाज़ देते हैं कि बेटा आके घर जो होते हैं दरवाज़ा लॉक कर दो। तो माया लॉक करने जाती है, ये भी पीछे पीछे चलती है। तो पापा जैसे जाते हैं हमारा ज्योति अंदर से लॉक कर देती है और वापस मुड़ के देखती है तो आलिया बड़ी ही ख़तरनाक निगाहें फाड़ के उसे घूर रही होती है। तो मैं कहते ये क्या कर रही हो तुम, इतनी डरावनी आंखें निकाल के देख रही हो मुझे, क्या मसला है तुम्हारे साथ। अली कहती मेरा सब मसला है, तुमसे पूछिए तुम्हारे साथ क्या मसला है। हाँ डाइनिंग टेबल पे तो मुझे ऐसे इग्नोर करी थी जैसे एक दिन की नहीं देखी हुई मैं तुम्हारी, और ये क्या था मेरे साथ बैठने के बजाय पापा के सामने जाके बैठ गए, वाह। और एक बार भी मुड़ के नहीं देखा मेरी तरफ कि मैं कुछ खा भी रही हूँ या नहीं। हाँ तुम क्यों देखोगी, तुम्हें जैसे बड़ा फ़र्क पड़ता है मेरे कुछ खाने से ना खाने से, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। हाँ तो मैं कहती अरे यार बात तो सुन लो मेरी। क्या बात सुनूँ, हाँ मुझे सब पता है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना मेरी, ठीक है ऊपर से दिखावा करती हूँ आई लव यू जानू आई मिस यू जानू ये वो, मुझे सब पता है ठीक है, अब मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है और मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो आलिया जो होती है दरवाज़ा खोलती है और घर से बाहर चल जाती है। तो उमाया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ना इसने बैग उठाया ना कुछ, कहाँ जा रही है ये।
माया जो होती है वो भी दरवाज़ा खोलती है और आलिया के पीछे पीछे चलना स्टार्ट करती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है रुको यार मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? आलिया कहती झन्नू में जा रही हूँ, चलना। तो मैं कहती नहीं नहीं, झन्नू में बहुत आग होती है, मुझे मुझे भी पता है कि झन्नू में आग होती है, झन्नू में क्यों जाएंगे हम? तुम जन्नत में चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली आऊँगी ना। तो वाले कहती खबरदार तुमने मेरे साथ आने की बात भी की तो तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में मैं ना पकड़ा दूँ, मैं मुझसे जितना हो सके ना उतना दूर रहो अब तुम। तो वाले ये कह के वहाँ से चल जाती है और माज होती है ऐसे अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाती है नीचे। कहती है वो यार ये लड़की क्या चीज़ है, कैसे समझाऊँ मैं इसे, एक तो कभी भी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार होती भी नहीं है। गाइस अब स्टोरी में देखना ये है कि माया आलिया को मना पाएगी या नहीं, या आलिया आगे क्या करने वाली है हमारे साथ। सो गाइस आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।